नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। नगर निगम इलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये सवाल खड़े होने लगे। आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देंगे। एक तरफ सुशील मोदी कह रहे हैं कि नगर निगम का इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी तरफ बिहार सरकार कह रही है नगर निगम का इलेक्शन होगा। लेकिन आज संवैधानिक दायरे के अंतर्गत भी बताएंगे कि चुनाव हो सकता है या नहीं। सुशील मोदी जो दिखा रहे हैं ऑर्डर की कॉपी, उस कॉपी में क्या है? क्या सुशील मोदी उस कॉपी को ही गलत तरीके से पेश कर रहे हैं? इसके अलावा फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक ऐसा फैसला आया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से चुनाव का रास्ता साफ हो। चलिए आज हम आपको इसके भी अपडेट देंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सुशील मोदी ने एक ऑर्डर की कॉपी दिखाया और कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा आयोग गठित की गई थी, जिस कमीशन को सरकार ने बनाया था, उस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसे मान्यता नहीं दी। खुलकर झूठ कह रहे हैं, वो सच नहीं है। सुशील मोदी जो कह रहे हैं वो असल में सच्चाई नहीं है, बल्कि एक झूठ है। जी हाँ दोस्तों, आपसे झूठ कह रहे हैं और आप उसे सच मान रहे हैं। सुशील मोदी को अगर इलेक्शन रोकवाना है वाकई, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए और कहना चाहिए बिहार सरकार ने जो कमीशन गठित की है वो कमीशन सही नहीं है, ये आरजेडी और जेडीयू का कमीशन है। लेकिन सुशील मोदी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पर रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 5 सप्ताह का वक्त दिया है जवाब देने के लिए। ये 5 सप्ताह कब समाप्त होगा? तो जनवरी 2023 में। अब जो 28/11/2022 के निर्णय ली गई थी, वो ऑर्डर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ऑर्डर की कॉपी में 4 से 5 सप्ताह के टाइम मिला है बिहार सरकार को। 28/11/2022 यानी 4 सप्ताह माने तो 28 दिसंबर को पूरा होता है जब बिहार सरकार को जवाब देना है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट क्रिसमस और नए साल की छुट्टी में चले जाएगा और यानी अगली तारीख बिहार सरकार को, और जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में खड़े हैं उन्हें जनवरी में मिलेगा, ना कि दिसंबर में। और दूसरी तरफ अभी जल्दबाजी में कोशिश की जा रही है, कुछ लोग ऐसे प्रयास में लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन को रोक लगा देंगे, वो लोग यहीं पर एक बड़ा भूल कर गए, एक बड़ी गलती कर गए। वो गलती क्या है तो जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक निर्णय लिया और ये जो फैसला है ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्रवार को लिए गए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार को कहते हैं कि आप एक अति पिछड़ा आयोग गठित कीजिए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार पे दबाव है कि वो 6 महीने में, 1 साल में अति पिछड़ा आयोग गठित करेंगे और वो आरक्षण का समीक्षा करेंगे कि जो पिछड़े समाज है, अति पिछड़े समाज है, उन्हें क्या लाभ हुआ आरक्षण का। ये सवाल 1990 में ओबीसी को आरक्षण दी गई थी। 1990 से लेकर अब तक ओबीसी समाज कितना आगे बढ़ा है, उसकी राजनीतिक तौर पर स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी शिक्षा की स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार को कहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार कब आयोग गठित करती है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो निर्णय फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसे अगर हम माने तो अब ये कहानी आगे बढ़ चुकी है और इस कहानी में अब नरेंद्र मोदी सरकार की एंट्री हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार को कहा जा रहा है आप राष्ट्रीय स्तर पर एक ओबीसी आयोग गठित कीजिए और पता कीजिए कि ओबीसी समाज को 1990 के बाद मिले आरक्षण के बाद ओबीसी समाज को कितना लाभ हुआ। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन इसके साथ ही आपको हम आगे की बताते हैं, क्या इलेक्शन रुकेगा या नहीं रुकेगा। इन सवालों को आप धीरे धीरे समझिएगा। सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि इलेक्शन अब रुकने की संभावना काफ़ी कम है, 10% भी नहीं बचे हैं। यानी अब इलेक्शन होगा, तय तारीख पर होगा। लेकिन प्रत्याशियों में ये डर है सुशील मोदी के उस टिप्पणी के बाद कि सोच समझ कर पैसा खर्च करे।
अगर सुशील मोदी वाकई ये चाहते हैं कि इलेक्शन रुक जाए तो उन्हें स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ऐसा काम वो नहीं कर सके। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर स्टे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट से सुशील मोदी ले लेते तो इलेक्शन रुक जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सुशील मोदी ने कौन सा ऑर्डर लिया कि अति पिछड़ा आयोग की जो कमीशन है वो कमीशन है ही नहीं, उसे कमीशन के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती है। अब सुशील मोदी को कौन समझाए, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 4 से 5 सप्ताह में राज्य सरकार जवाब दे, यानी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को नोटिस भेजिए, आप जवाब दीजिए। राज्य सरकार जनवरी के बाद जवाब दे देगी, तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा और राज्य सरकार बहुत ही सोच समझ कर जवाब देगी। उसके कुछ कॉपी भी हमारे सामने आए हैं, वो कॉपी में बता देता हूँ जो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पे जवाब देने के लिए लिखी है। वो कॉपी आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, ऐसे हमने इंटॉक के फेसबुक पेज पर वो कॉपी डाल दिया था, यूट्यूब पर भी डाल दिया था। तो सबसे पहले समझ लीजिए इस कॉपी में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। इस कॉपी से जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इस वक्त देख रहे हैं, तो इसमें जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी 240/2022 संख्या नंबर 240 और 2022 दिनांक 19/10/2022 रिव्यू पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में, उसका भी जिक्र है। इसमें यह भी कहा गया कि हमने मध्य प्रदेश की सरकार के तर्ज पर ये करवाया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो काम हुई है, जो अति पिछड़ा आयोग गठित हुई थी या जो अति पिछड़ा आयोग गठित की गई थी, ये मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ इलेक्शन करवाया उसी तर्ज पर बिहार सरकार ने भी करवाया। यानी मध्य प्रदेश सरकार के जिक्र करते ही बिहार सरकार ने बीजेपी को घेर लिया और यही नोटिस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आई है उसके जवाब में ये नोटिस है। इसके अलावा पन्ना नंबर 2 पर आप देखेंगे तो ये भी कहा गया कि ये रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, चलिए पन्ना नंबर 2 थोड़ा जिम करके हमको दिखा देते हैं वो शब्द जो कहा गया है, वो शब्द क्या है तो समझिए। जो कमीशन पर सुशील मोदी सवाल उठा रहे हैं कि ये राजनीति का कमीशन है, ये माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यानी रिटायर्ड जज इनके जो रहे हैं वो उनके नेतृत्व में, यानी इसके जो राज्य स्तर के आयोग की जो राज्य स्तर के अध्यक्ष है वो रिटायर्ड जज है। ये बातें जब बिहार सरकार कह रही है कि हमने एक रिटायर्ड जज राज्य स्तर पे, जो कि राज्य स्तर पे अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में इस रिपोर्ट को तैयार करवाया है। बिहार सरकार एक एक सवालों का जवाब बड़े ही मजे अंदाज में दिया। यूँ कहिए कि सुशील मोदी को क्लीन बोल्ड कर दी और सुशील मोदी जो झूठ फैला रहे हैं वो यहीं पर ख़त्म होती है। दूसरी तरफ कोई स्टेक ऑर्डर नहीं लगा है। सुशील मोदी कह रहे थे नगर निगम चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया ही नहीं है। बिहार सरकार को भी पता है कि चुनाव रुकवाने के लिए कई लोग एक्टिव है, वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर करें। इसलिए बिहार सरकार ने जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाएगी उसके पन्ने लीक कर दिया, यूं कि पब्लिक डोमेन में डाल दिया। इसे आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा जिस संस्थान पर आरोप लगाया जा रहा है NN सिन्हा, जो कि निजी संस्थान है, जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने स्टडी रिपोर्ट बेहतर ढंग से तैयार नहीं किया है, एक निजी संस्थान है उसने इस रिपोर्ट को तैयार किया, उसके बारे में भी बिहार सरकार ने विस्तृत रूप से बताया कि वो जो संस्थान है 1964 से इस तरह के रिसर्च और स्टडी का कार्य कर रहा है और वो संस्था काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी बिहार सरकार ने कह दिया और इसके साथ ही वो संस्था काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है। ये बातें बिहार सरकार द्वारा कही गई है। इससे आप समझ लीजिए पूरी कहानी है क्या। NN सिन्हा जो कि एक निजी संस्थान है जिसे ये डाटा का एनालिसिस करने की अधिकार दी गई थी कि आप डाटा का एनालिसिस करके हमें बताइए कि डाटा सही है या नहीं, तो उस संस्थान के बारे में बताया जा रहा है कि वो 1964 से ऐसे रिसर्च कार्य करता है। बिहार सरकार कह रही वो काफ़ी विश्वसनीय संगठन है, वो काफ़ी विश्वसनीय संस्था है। ये बातें बिहार सरकार कह रही है। बिहार सरकार ने जो जवाब दिया है, इसके साथ बिहार सरकार ने उस संस्था के बारे में बताया कि स्टडी तथा रिसर्च के कार्य की है। ये संस्था अध्ययन
और शोध यानी स्टडी और रिसर्च किए गए हैं। ये जो संस्थान है पूर्व में भी कई तरह के ऐसे रिसर्च किए हैं, कई तरह के स्टडी इस प्रकार का किए हैं। यानी इस संस्थान पर जो सुशील मोदी द्वारा आरोप लगाया कि आनंद सिन्हा के जो संस्थान है या फिर जो अति पिछड़ा आयोग गठित की है, जो कमीशन गठित की है, वो राजनीति की कमीशन थी। उस कमीशन पर जो आरोप लगाया उसका जवाब भी उन्होंने दिया। कह दिया कि इसमें तो सरकार ने बताया कि राज्य स्तर पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व पर तैयार की गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा कहानी क्लियर है। पटना हाईकोर्ट से इस चुनाव में कोई स्टे नहीं आएगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने ही इस कमीशन को अनुमति दी थी, की तरफ से ही इस कमीशन को अनुमति मिली थी। और पटना हाईकोर्ट को ये पता है किस प्रकार से अति पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट तैयार किया है। पटना हाईकोर्ट के जो गाइडलाइन पटना हाईकोर्ट ने तय किए थे उस गाइडलाइन पर की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की गई थी उस गाइडलाइन पर तय की गई। मैं तो कहता था अपने वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, वाकई चैलेंज हुई। और मैं फिर से कहता हूं कि ये मामला फिर से चैलेंज की जाएगी। जो जनवरी में तारीख दी गई है आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे कुछ लोग और कहेंगे कि चुनाव को रोक दीजिए। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं चुनाव नहीं रुकेगा। ये बात जान लीजिए कि चुनाव अब नहीं रुकेगा। बार बार इलेक्शन नहीं रुकने वाला है, इस बार भी इलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि आनंद सिन्हा जिस संस्थान को ये जिम्मेदारी दी गई थी कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने की, वो काफ़ी विश्वसनीय संस्थान है। इसके साथ जिन लोगों ने भी रिपोर्ट तैयार की है, नवीन आर्य की बात करें जो कि अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत बेहतर ढंग से तैयार की गई। और बिहार सरकार कह रही है इनके जो राज्य स्तर पर अध्यक्ष थे वो पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, तो यहाँ पर सवाल खड़ा ही नहीं होता है। यानी सुशील मोदी झूठे हैं, ये आप आने वाले कुछ दिन में देखेंगे। 28 तारीख को जब सेकंड पेज का मतदान हो जाएगा तो आप भी देखेंगे कि इंटॉक ने आपको जो बताया वही सच था, इसमें कुछ नहीं बदलने वाला है। खैर साथियों, इसके अलावा हम बता दें कि हमने ऑर्डर की कॉपी पर तो विश्लेषण कर ही चुके हैं कि जो सुशील मोदी दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, उसमें स्टे ऑर्डर है ही नहीं। वो 4 से 5 सप्ताह के अंदर जवाब देना है। कई लोग झूठ फैला रहे हैं, इन झूठों से बचिए, भ्रम से बचिए, अपना चुनाव का तैयारी में लग जाइए, नहीं तो एंड में कठिन हो जाएगा। खैर नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। बने रहिए इन टॉक पर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके मन में फिर से कोई सवाल आता है तो वो सवाल भी लिख दीजिए, हम अगले वीडियो में उसका भी जवाब देंगे। और ऐसे आजकल लाइव भी आ रहे हैं तो वहाँ भी काफ़ी सारे सवालों का जवाब हम देते हैं। कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा लाइव आएँ, आपको नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे सटीक दे। बने रहिए इन टॉक के साथ। अगर हमारे यूट्यूब पर ये वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पर देखना है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।